तरफ पहलवान बैठे हैं, राजकुमारियां बैठी हैं, एक तरफ संत बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण के सखा बैठे हैं और कृष्ण अकेला है। लेकिन देखने वाले अनेकों हैं, लेकिन देखने वाले को कृष्ण अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। जितने पहलवान बैठे हैं उनको कृष्ण पहाड़ के समान बड़े दिखाई दे रहे हैं। जितने नव युवतियां बैठी हैं उनको कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जितने संत बैठे हैं, जितने ज्ञानी बैठे हैं, जितने विद्वान बैठे हैं उनको कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी सखा और कंस को कृष्ण साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ, उसको कृष्ण साक्षात काल दिखाई दे रहा है। कहने का भाव, व्यक्ति का जैसा भाव होता है परमात्मा उसको वैसा ही दिखाई देता है। हम अपने आंखों पर जैसा चश्मा लगा के निकलेंगे ना तो संसार हमें वैसा ही दिखाई देगा। काला चश्मा लगाएंगे तो काला दिखाई देगा, पीला चश्मा लगाएंगे पीला दिखाई देगा। हम लोग जैसा चश्मा, हमारा जैसा भाव होगा, हमारी जैसी भावना होगी, सारा संसार हमको वैसा ही दिखाई देगा। बताया ना क्या हो, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेरे ऐसी, प्रभु मूरत देखी तेरे ऐसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेरी। जैसा जिसका भाव है, जैसी जिसकी भावना है, परमात्मा उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। चांडूर और मुष्टिक ने उनको ललकारा, लेकिन मेरे कृष्ण और बलराम ने उन दोनों को धड़ाम से जमीन पर देर मारा और दोनों पहलवानों का उद्धार कर दिया। आज कृष्ण ने एक छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन पर पहुंच गए और जाकर के बालों को पकड़ लिया, खींचने लगे। कंस कहने लगा, ये क्या सभ्यता है, तुमने मेरे बालों को पकड़ रखा है। कन्हैया कहने लगे, मामा लगती है। अरे बोले, तुमने इतने जोर से मेरे बालों को पकड़ रखा है, क्या मेरे लगेगी नहीं? बोले, मामा चलो आज तुमको इस बात का पता तो चला कि बालों को पकड़ने से लगती भी है। शायद आज से ठीक 30-32 वर्ष पहले तुमको इस बात का पता नहीं था। जब तुमने मेरी माँ के बालों को पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया था विवाह के समय, जब तुमको शायद इस बात का पता नहीं था कि बालों को पकड़ने से लगती भी है। चलो आज तुम्हें पता तो चला। क्यों? जाके पगी नाही फटी विवाही, जाके पगी नाही फटी विवाही, जाके पगी नाही फटी विवाही, जाके पगी नहीं फटी विवाही, वो कह जाने पीर पराई, वो कह जाने पीर पराई। जब तक व्यक्ति को पटक नहीं लगती है ना, वो खड़ा होना नहीं जानता। जब तक व्यक्ति गिरता नहीं ना। एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात बताई। क्या? जब भी मिलते, जब भी मिलते
कतरा के निकल जाते हैं जब भी मिलते हैं, कतरा के निकल जाते हैं जब भी मिलते हैं। जब भी मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, जब भी मिलते हैं कतरा के निकल जाते हैं। लेकिन अब तो मौसम, अब तो मौसम, अब तो मौसम, अब तो मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं, अब तो मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं जब भी मिलते हो कतरा के निकल जाते हैं। जिसने आज तक ठोकर नहीं खाई हो, जिसने अपने जीवन में ठोकर नहीं खाई आज तक, वो खड़ा होना क्या समझे, जाके पग नहीं फटी विवाही वो का जाने पीर पराई। भगवान कहते हैं एक भगत सिंह, ठोकरें खा के ना संभला तो ये है तेरी किस्मत। अपने मामा कंस से भी कहते हैं, मामा मुझे भली भांति देखो, मुझे भली भांति पहचानो। कितने बड़े बड़े मनुष्य मर जाते हैं, कितने बड़े बड़े तपस्वी मर जाते हैं, तपस्या करते करते, लेकिन अंत समय में मेरा दर्शन नहीं पाते। और आज तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो मामा कि तुम्हारे अंत समय में मैं तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं। कहने लगे हैं क्या, ठोकरें खा के ना संभला तो है ये तेरी किस्मत, ठोकरें खा के न संभला तो है ये तेरी किस्मत। कितनी ठोकरें लगी व्यक्ति को, कितनी बार गिरा, लेकिन ठोकरें न खा के संभला तो ये है तेरी किस्मत। क्यों? क्योंकि अगर इंसान समझना चाहे तो एक ही बार में समझ जाता है। कैसे? लोग तो एक ही, लोग तो एक ही, लोग तो एक ही, लोग तो एक ही, ठोकरों में संभल जाते हैं, लोग तो एक ही, ठोकरों में संभल जाते हैं, जब भी मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, जब भी मिलते हैं। भली बाती पहचानो मामा, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तेजस्वी, बड़े बड़े विद्वान, जिनको ये समय नसीब नहीं होता है कि अंत समय में मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊं। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि अंत समय में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बालों को पकड़ के सीढ़ियों से नीचे खींच लिया, धड़ाम से जमीन पर दे मारा और वही कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ध्यान दीजिए, 11 वर्ष, आज मेरे गोविंद की आयु कितनी हो गई? 11 वर्ष और 56 दिन।
11 वर्ष और 54 दिन तक कृष्ण ब्रज में रहे। 11 वर्ष और 55वें दिन मथुरा आए। 11 वर्ष और 56वें दिन कंस का उद्धार कर दिया। ध्यान दिया। आज ये पीछे का जिकड़ी भजन से घबरे। चिंता मत करो, उतने ही तुम आगे बैठे हैं और उतने ही पीछे खेल रहे हैं, ठीक है ना। अगर दो एक कार्यकर्ता ऐसे हो इनको चुप करा सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कल की तो बात ही है, करने तो जो कर रहे हैं, जो बच्चे तो है ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। जब कंस का उद्धार कर दिया, छोटे छोटे सखा कहने लगे कन्हैया अब तो तुम जिस काम से आए हो ना, अब वो काम पूरा हो गया, अब तो चलो। तो ध्यान रखना, वर्णन नहीं कर सकता उस समय का जो हर समय मेरे गोविंद के साथ में रहने वाले सखा थे। उनसे दो टूक शब्दों में भगवान ने एक बात कह दी कि भैया आप जाओ और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या बीती होगी उन सखाओं के हृदय पर, क्या बीती होगी उन छोटे छोटे मित्रों के हृदय पर, क्या बीती होगी नंद बाबा के हृदय पे, जो हर घड़ी मेरे गोविंद के साथ में रहने वाले, सब कुछ उसको मानना वाले। आज उन सब से दो टूक शब्दों में भगवान ने कह दिया, कृष्ण ने कह दिया कि तुम जाओ और मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। आज सब लोग चले नंद बाबा का हृदय फटा जा रहा है। सभी सखा बार बार पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं और धीरे धीरे वहां से चले गए। आज कंस ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, नाना उग्रसेन को गद्दी पे बिठाया और देखिए बड़े आनंद के साथ में देवकी और वसुदेव के साथ में रहने आज मैया देवकी ने मेरे कन्हैया का मुंडन करवाया। और ध्यान दीजिए कुछ समय बाद ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा, धनुर्विद्या को पढ़ा। और देखिए वही एक सुदामा नाम के मित्र थे, उनसे उनकी मित्रता भी हो गई। जब अवंतिकापुरी से पढ़ करके लौट करके आए तो सुदामा जी से एक बात कही कृष्ण ने कि मित्र कभी अगर फुर्सत मिले तो तुम मेरे पास जरूर आना, कभी मेरी याद आ जाए तो एक बार तुम मेरे पास मिलने के लिए जरूर आना। आज गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण आए, आकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन एक बात, जिस दिन से कृष्ण अवंतिकापुरी से पढ़ करके आए हैं ना, उस दिन से मथुरा में कृष्ण का मन नहीं लगता। उस दिन से बिल्कुल मन नहीं लगता। हर समय उन ब्रजवासियों की याद मेरे गोविंद को आती है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव से इव सात्मा बुद्धि प्रेमा निगाधति। एक दिन क्या हुआ, आज मैया देवकी ने अपने हाथों से भोजन बनाया कृष्ण के लिए। थाली को लेकर के और कृष्ण के कमरे में गए। लेकिन आज मैया देवकी को देख करके
और कृष्ण को याद आ गई मैया यशोदा की। और जैसे ही मैया यशोदा दौड़ करके वसुदेव जी के पास में पहुंची, बोले आज मैंने पहली बार अपने हाथों से अपने लाला को भोजन बनाया था, लेकिन जैसे ही लेकर के गई वो तो मुझे देख करके रोने लगे। वसुदेव जी भी कहने लगे कि देखो देवी, मैं भी ज्यादा परिचित नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास जब था तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का था। मैं भी उसके व्यवहार के बारे में नहीं जानता हूं कि वो रोता क्यों है, उसके रोने का कारण क्या है। इतनी देर में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से कहने लगे हैं वसुदेव जी, उद्धव तुम जाकर के पूछो ना कृष्ण से कि वो आखिर रोता क्यों है, उसके रोने का कारण क्या है। उद्धव कहने लगा, उद्धव कौन है? ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानियों में अग्रणी है। उद्धव जी गए और जाकर के जैसे ही कृष्ण के कमरे में पहुंचे ना, तो कृष्ण उनके अंक से लग करके रोने लगे। उद्धव कहने लगे, कन्हैया एक बात बताओ, क्या हम यदुवंशियों से कोई ऐसा अपराध हो गया? आखिर तुम रोते क्यों? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो रोते हुए मेरे गोविंद ने एक बात कही कि उद्धव, उद्धव मोए ब्रज बिसरत ना। मैं लाख कोशिश करता हूं लेकिन मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पाता प्यारे। अरे मेरे समान निकृष्ट व्यक्ति संसार में और कौन होगा? जो ब्रजवासी हर समय मेरे साथ रहने वाले, खेलने वाले, कूदने वाले, उनसे उनका हृदय मैंने विदीर्ण कर दिया। माता यशोदा, उनको मैंने झूठ बोला कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा, आज बरसों हो गए। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छां, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना। कितना प्रयास करता हूं मैं अपने ब्रज को बुलाने का, लेकिन मैं उसको बुला नहीं पाता। उद्धव, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरा एक काम कर दो, मेरे कहने से तुम ब्रज में जाओ। वहां मेरे जितने भी निष्काम प्रेमी सखा हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, उनसे मेरा समाचार जाकर के कहना। और कहने लगे, उद्धव मैया को सुनइयो। मेरी मां तपस्वी जैसी मां यशोदा से मैंने झूठ बोला, मेरा समाचार जाकर के उनसे कहो। क्या? अरे भैया मैया को सुनइयो, हरि तेरा हरि लाला दुख पावे, मैया को सुनइयो। उद्धव मैया से कहियो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनई। उद्धव मैया से कहियो, जल अचलन पहुंच संभारे,
अचलन पहुँच संहारे कोई न मुख धोवे ताते जल अचलन पहुँच संहारे हरि माखन रोटी का नाम न जाने हर माखन रोटी का नाम न जाने कनुआ कह के मोए कोई न बुलावे मैया से नहीं हो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया से कहियो उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो तुम मेरे कहने से ब्रज में जाओ और मेरा समाचार सुनाओ मैया से कहना कि मैया तेरी याद कर कर के कृष्ण हर समय सोता है राधा जी को मेरा समाचार सुनाना गोपियों को मेरा समाचार सुनाना और कहने लगे कन्हैया उद्धव से बाबा नंद अंगुरिया गहनित पायन चलन सिखावे बाबा नंदी उंगरिया पकड़ के चलनो मोय सिखावे बाबा नंद अंगुरिया गहनित पायन चलन सिखावे बाबा नंदी उंगरिया कह के कान मोह सिखावे थका जाने गोदी लेता और थका जाने गोदी लेता दूर पहुंच ये तो लिपटावे मैया से कहियो उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो उधो मैया को सुनैयो जय जय। आज जब कृष्ण ने उद्धव से ये बात कही तो एकदम से अभिमान हो गया उद्धव को और कहने लगा कृष्ण में चला तो जाऊं लेकिन तेरे जितने भी ब्रजवासी हैं तेरे जितने भी सखा हैं ना वो सबके सब गंवारे अनपढ़ हैं और मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूं पढ़ा लिखा हूं बृहस्पति का शिष्य हूं मेरी वेदों की भाषा को कोई नहीं समझेगा कृष्ण ने मन में विचार किया ओहो उद्धव इतने बड़े ज्ञान का अभिमान लेकिन फिर कहने लगे कन्हैया कि कोई बात नहीं उद्धव थोड़ी सरल भाषा में समझा देना लेकिन तुम जाओ तो सही और अंत में क्या कहने लगे कन्हैया और वन में भूखो जाने कन्हैया मैया कर कर छाछ पठावे वन में भूखो जाने कन्हैया कर कर छाछ पठावे मेरी मैया वन में भूखो जाने मैया कर कर छाछ पठावे और भगवान ने कहा उद्धव जी मेरी मैया से कह देना और ये विनती कर देना क्या हरे हाथ जोड़ विनती कह दीजो और हाथ जोड़ विनती कर दीजो ऋण यारी मैया तेरा जाने कहावे मैया से कहियो उधो मैया को सुनियो
तेरो दुख पावे मैया को सुनैयो उहो मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। उद्धव जी जल्दी अपने रथ को सजाया और जा रहे सीधे ब्रजमंडल की ओर। एक बात ध्यान देना, जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़ के गए ना, उस दिन से छोटे छोटे सखाओं ने, गोपियों ने घर का काम करना बंद कर दिया। सारी गोपियां दूर एक वन में एक सुंदर बगीचा है, उसमें जाकर के बैठ जाती है राधा जी सहित। और जितने भी छोटे छोटे सखाए ना, वे उसी रास्ते पे जाकर के बैठ जाते हैं ना, जिस रास्ते पे कृष्ण अपने रथ में गए थे। मन में सोचते हैं वो सखा कि आज कन्हैया को हमारी याद आ जाए, आज कन्हैया को हमारी याद आ जाए, आज कन्हैया लौट करके आ जाए। सुबह जाकर के बैठ जाते हैं उसी रास्ते पे, और जब शाम को नहीं आते तो अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही फिर बैठ जाते हैं। आज भी वो छोटे छोटे सखा उसी रास्ते पर बैठे हुए देख रहे हैं, उसी रास्ते की तरफ। इतनी देर में उद्धव जी का रथ आता हुआ दिखाई दे गया। सब छोटे छोटे सखा प्रसन्न हो गए कि देखो आज कन्हैया आ रहा है, आज कन्हैया को मेरी याद आ रही है। आज कन्हैया हमसे मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही उद्धव का रथ पहुंचा ना, और उद्धव को देख करके सब लोग दुखी हो गए। हाथ जोड़ करके उद्धव कहने लगा, भैया मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं आप लोगों का हालचाल पूछने के लिए आया हूं और कृष्ण का समाचार लेकर के आया हूं। छोटे छोटे सखा कहने लगे, वाह रे कन्हैया, वाह रे गोपाल, अरे आज बरसों के बाद याद भी आई, भेजा तो किसको भेजा? अपने मित्र को भेजा। बड़े बेदर्द हो कन्हैया। आज उद्धव जी कहने लगे हैं कि भैया मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूं कि मैं मैया यशोदा और नंद बाबा के पास में जाना चाहता हूं, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं, उनके घर का रास्ता बता दो। छोटे छोटे सखा कहने लगे हैं, उद्धव ये जो तुम्हें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये किसी बारिश का पानी नहीं, ये किसी कुएं नदी नाले का पानी नहीं, ये जो पानी है ना, ये उन समस्त गोपियों के अश्रुओं का जल है। ये जो पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये मैया यशोदा और नंद बाबा की आंखों से बहने वाले अश्रुओं का जल है। इस जल के सहारे सहारे चले जाओ, और जहां इस जल का अंत हो जाए ना, समझ लेना वही नंद रानी का महल है। उद्धव जी गए, छोटे छोटे सखाओं ने कह दिया, भैया जरा जोर से बोलना, क्योंकि कन्हैया की याद में रोते रोते मैया यशोदा के कानों के सुनने की शक्ति कमजोर हो गई, देखने की शक्ति कमजोर हो गई। आज उद्धव जी गए, सामने बैठे बाल सफेद हैं, माला लेकर के भजन पे बैठे हैं एक वृद्ध माता, वही तो मैया यशोदा है। चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं। नंद बाबा बगल में बैठे, दोनों माला लेकर के भजन में लीन हैं। उद्धव जी ने जाकर के बड़ी जोर से कहा कि मैया जय श्री कृष्ण। अब तो जब जोर से आवाज लगाई तो मैया यशोदा के हाथों से एकदम से माला छूट गई और कहने लगी, भैया तुम कौन हो? इतनी जोर से मत बोलो, क्योंकि मैंने अभी मेरे कन्हैया को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। कभी वो माखन मांगता है, कभी वो चंदा मांगता है। अगर आवाज करी ना तुमने
तो मेरा कन्हैया जाग जाएगा। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मन में सोचा कि जिस कन्हैया को मैं छोड़ करके आया हूं मथुरा में, और मैया कह रही है कि उस कन्हैया को मैंने अभी के अभी सुलाया है। मैया यशोदा कहने लगी कि अगर उद्धव तुम जानना चाहते हो तो चलो तुम्हें दिखा देती हूँ। उद्धव के हाथ को पकड़ करके और मैया यशोदा उसी पालने के पास में ले आई, और जैसी पालने को खाली देखा है तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कहने लगी उद्धव मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन ये पालना है ना, ये वही पालना है जिसमें मैं अपने कन्हैया को सुलाती थी। ये वही रसोई घर है जिसके दरवाजे पे बैठ करके मेरा कन्हैया मुझसे मांगा करता था। लेकिन मैं भी कितनी पागल हूं, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके बरसों पहले चला गया। उद्धव जी कहने लगे भैया मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, सीधे चले जाओ एक बगीचे में जाकर के लाख गोपियों के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। सज्जन मैया यशोदा कहने लगी उद्धव मेरे से ज्यादा अच्छे भाग तो उस तोये के थे, मेरे जैसे अभागिन स्त्री संसार में और कौन हो। दूर धरे अंग सोहत श्याम, रो करके कहने लगी मैया यशोदा उद्धव दूर धरे अंग श्याम सोहित श्याम, कैसी बनी सिर चूनरी चोटी। अरे उद्धव खेलत खात फिरे अंगना पगे, पेजन बाजत पीरी कछोटी। उद्धव मेरा कोई दोष नहीं है, मैं लाख कोशिश करती हूँ लेकिन अपने कन्हैया को नहीं भुला पाती। अरे मेरे से अच्छे ज्यादा भाग उस कोए थे, कौन से बाछब को रस खान बिलोकत बारिध काम कलान धिकोटी। अरे कागी के भाग कहा कहिए, प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक दिन एक कौआ मेरे कन्हैया के हाथ से माखन और रोटी को लेकर के भाग गया। मेरे से ज्यादा अच्छे भाग तो उस कौए थे। उद्धव जाओ पहले गोपियों से जाकर के। आज उद्धव ने सोचा कि जब मैं मैया यशोदा से बात करने के काबिल नहीं तो गोपियों के सामने कैसे जाऊं। एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए, लाखों गोपियां बैठी हैं और उनके बीच में बैठी किशोरी राधा जी। एक सखी कहने लगी राधा जी से, प्रिया जी आज तो स्वप्न में लाला आए थे, पनघट तक मेरे पीछे पीछे गए, मेरी मटकी को सर पे रखवाया, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा मेरी आंखें खुल गई। एक सखी कहने लगी प्रिया जी आज तो कन्हैया मेरे भी स्वप्न में आए, मेरे घर पे आए, मेरी सारी मटकियों को तोड़ दिया, और जब मैं उनके पीछे भागी तो मुझे ठोकर लग गई, तुरंत मेरी आंखें खुल गई। सोचा मैं तो स्वप्न देख रही हूं। हाथ जोड़ करके राधा जी कहने लगी वो सभी सखी धन्य हैं जिनको स्वप्न में कृष्ण आए, लेकिन मैं क्या करूं, जिस दिन से गोविंद मुझे छोड़ करके गए ना उस दिन से मुझे नींद नहीं आई।
स्वप्ने पश्यन्ति कांतमा धन्यास्ता सखीयोषिता। वो सभी सखियां धन्य हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अस्माकं तु गते कांतमा निद्रा अपि वैरिणः। लेकिन मैं क्या करूं? कृष्ण के साथ में मेरी नींद भी चली गई, और जब व्यक्ति को नींद नहीं आएगी तो स्वप्न कैसे आएगा, और जब स्वप्न नहीं आएगा तो स्वप्न में कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, जो वृक्ष के पीछे सुन रहे हैं। कहने लगे, हे भगवान, कृष्ण को जाए हुए तो यहाँ वर्षों हो गए, क्या उस दिन मुरलिया कब आओगे मेरी देव। और गोपियां कहने लगी, मुरलिया वाले कब आओगे मेरे देव। मुरलिया वाले कब आओगे मेरे देव। मुरलिया वाले कब आओगे मेरे कब आओगे, कब आओगे। रोने लगी ये गोपियां, विलाप करने लगी, अरे कन्हैया कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे देव। मुरलिया वाले कब आओगे मेरे देव। मुरलिया वाले कब आओगे मेरे। लिख लिख पतियाँ हार गई मैं, लिख लिख पतियाँ हार गई, लिख लिख पतियाँ हार गई मैं, लिख लिख पतियाँ हार गई मैं। लिख डाले संदेश मुरलिया वाले कब आओगे मारे देव। मुरलिया वाले कब आओगे मारे देव। मुरलिया वाले कब आओगे मारे। जब रोने लगी गोपियां तो इतनी देर में एक भौरा उड़ता हुआ चला आया। गोपियां कहने लगी कि देखो ये भी कृष्ण का मित्र है, क्योंकि ये भी काला है, कृष्ण भी काला है, कृष्ण भी कपटी है, ये भी कपटी है। सज्जन बहुत देर हो गई तो आज उद्धव जी वृक्ष से निकल करके आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवियों तुम सबके सब धन्य हैं, लेकिन तुम बेकार में कृष्ण के चक्कर में पड़ रही हो। अपने मन को परम ब्रह्म में लगाओ। अरे कृष्ण परम ब्रह्म है, क्यों उनकी याद कर करके तुम रोती हो? वो तो स्वयं परम ब्रह्म है। तुम अपने मन को परम ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहने लगी, उद्धव एक बात बताओ कि मन एक होता है कि कितने होते हैं? तुम बार बार कहते हो अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, ब्रह्म में लगाओ। ऊधा मन ना रहे 10-20, उधा मन 10-20 नहीं होते, मन एक होता है।
और हमारा भी एक ही मन था। ऊधो मन ना रहे 10-20, अरे एक हो तो सो गयो श्याम संग अब को आराधे। एक मन था हमारा, वो श्याम के साथ में चला गया। अब तो बताओ कौन से मन निर्गुण ब्रह्म में लगाए, परम ब्रह्म में लगाए। देखिए इतनी बात कह के आज गोपियां रोने लगी। उनके आंखों से निकलने वाला जो अश्रु था ना, उसने एक तालाब का रूप ले लिया, और वही तालाब एक नदी के रूप में परिणित हो गई, और वही नदी एक सागर के रूप में परिणित हो गई, और वही सागर एक महासागर के रूप में परिणित हो गया। और उस महासागर में, प्रेम के सागर में, उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि होश आया ठीक 7 महीने बाद। कह के आया था कि अभी आ रहा हूं, 1 घंटे में लौट के समझा के। उसने बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी को प्रेम के ढोल के सामने कौन सुनने देगा? डुमडुमी की आवाज ज्यादा होती है कि ढोल की आवाज? किसकी आवाज ज्यादा होती है? यहीं बैठे हो कि घर पे हो? कहीं बिल्लू दूध है तो ना पी रही? कहीं बेसन की सानी को लेट तो ना है रे जो वहीं बैठे हो घर पे मन रखे हो? अरे ढोल देखो है ना, और डुमडुमी भी देखी है। तो ढोल की आवाज ज्यादा होवे है क्या डुमडुमी की होवे? अच्छा ढोल की होवे, अम्मा यूं करिए ढोल की होवे। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। ज्ञान की डुमडुमी को प्रेम के ढोल के सामने कौन सुने? दौड़ लगा दी कृष्ण ने। लेकिन मुझे ताज्जुब तो आज इस बात का हो रहा है कि यहाँ इतना आवाज हो रही है, इतना साउंड चल रहा है, और मेरी एक मैया गहरी निद्रा का सुख प्राप्त कर रही है। मैंने इनको बोला था चैनल वालों को कि कोई सोता दिखाई दे तो उसकी तरफ कैमरा का मुंह कर देना, लेकिन ये भी नहीं सुन रहे मेरी। अरे कम से कम ऐसे लोगों के दर्शन देखने वाले तो करें कि देखो कितने कितने बड़े महापुरुष हैं उस गांव में, है ना जी? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर कसूर तुम्हारो भी ना, कसूर नहीं है कि देखो घर पे तो नाती बेटा सोमन ना दे। अब यहाँ इनको 7 दिन ऐसा मौका मिलो है, 4-5 घंटा ऐसे बढ़िया टाइम पास है रो इनको, जो नींद यहीं पूरी कर ले जाओ, क्योंकि मां नाती बेटा पंथी खिलाने पड़े हैं ना। खिलाओ कि ना खिलाओ? भले ही मना करो मैं ना मानूं, क्योंकि मैं भी तो देखो, मेरे भी तो घर है, मेरे भी तो बालक है, ऐसी बात थोड़ी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उद्धव जैसे ज्ञानी ने बृहस्पति के शिष्य ने दौड़ लगा दी है मथुरा की ओर, और जाकर के कहने लगा कृष्ण से, कृष्ण तेरे जैसा निर्दयी, तेरे जैसा छलिया कोई नहीं। क्या हुआ? अरे बोले ऐसे तपस्वी महान मां से तुमने झूठ बोला, कितने निर्दयी हो। उन गोपियों से रो रो करके मर रही हैं वो गोपियां, तुम्हारी सिवाय याद के और कुछ याद नहीं करती है वो गोपियां। छोटे छोटे सखा, क्या बिगाड़ा था उन सखाओं ने तुम्हारा जो उनसे झूठ बोला? कृष्ण कहने लगे उद्धव अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने अपनी आंखों को बंद किया, और जब खोला तो देखा जिन गोपियों को अभी छोड़ करके उद्धव जी आए ना, वही गोपियां कृष्ण के पास में खड़ी हैं, राधा जी बगल में बैठी हैं, और मेरे गोविंद बंसी को बजा रहे हैं। कहने लगे उद्धव ये जितनी भी गोपियां हैं ना, राधा जी 1 मिनट भी मैं इनसे दूर नहीं रहता, और ये भी मुझसे दूर नहीं रहती। मैंने तो ये नाटक इसलिए किया कि मैं ये जानता था कि तुम ज्ञानी तो हो,
तुम ज्ञानी हो, लेकिन मैं समझता हूं अगर इस ज्ञान पर थोड़ा प्रेम का रंग चढ़ जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाए। क्योंकि ध्यान देना, बिना ज्ञान के जो भक्ति होती है वो अंधी होती है, और बिना प्रेम के जो ज्ञान होता है, बिना भक्ति के जो वो लंगड़ा होता है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है, ऐसा नहीं था। तो इस बात को दिखाने के लिए मैंने ये नाटक किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो आइए एक भजन लेकर के चलते। हमारे भगत जी कह रहे थे कि ब्रज के भजन भी सुना देना। जय राधे। ब्रज के इनके मन को से एक भजन सुना देना। और गोपियां कहने लगी कि जब से हमारे श्री श्याम सुंदर गए हैं, हमारा चैन अमन सब कुछ चला गया। और तुम्हारे मन के से का मतलब समझ रहे हो? बहुत देर हो गई तुमको बैठे बैठे, आलस आ रहा होगा ना। चलो ठीक है, चलते हैं 2 मिनट के लिए। होरी कैसे काटूंगी उमरिया, कैसे काटूंगी। होरी बहना मेरी ना आए घनश्याम, उमरिया कैसे काटूंगी। वो बहना मेरी ना आए घनश्याम, उमरिया कैसे काटूंगी। होरी कैसे काटूंगी उमरिया, कैसे काटूंगी। कैसे काटूंगी उमरिया, कैसे काटूंगी। वो जीजी मेरी, जय हो, वो अम्मा मेरी, जय हो। वो बहना मेरी आए घनश्याम, उमरिया कैसे काटूंगी। वो जीजी मेरी नाया आए घनश्याम, उमरिया कैसे काटूंगी। जय जय। मीठी मीठी ताली बजा के दोनों बाजू पर उठा के जय जय। हरी रोए रोए मेरे भूखे नैना, रोए रोए मेरे भूखे नैना, श्याम बिना मोए चैन पड़ेना। श्याम बिना मोए चैन पड़ेना। हरी रोए रोए मेरे भूखे नैना, ये रोए रोए मेरे भूखे नैना, बिना श्याम मोए चैन पड़ेना। बिना श्याम मोए चैन पड़ेना। अरे चमो करना होवे कछु काम, उमरिया कैसे काटूंगी। वो जीजी मेरी आए घनश्याम, उमरिया कैसे काटूंगी। हरी कैसे काटूंगी उमरिया, कैसे काटूंगी। ओ कैसे काटूंगी उमरिया, कैसे काटूंगी। वो जीजी मेरी, जय हो। वो लाडू मेरी, जय जय। वो अम्मा मेरी आए घनश्याम, उमरिया कैसे काटूंगी। जीजी मेरी आए घनश्याम, उमरिया कैसे काटूंगी। जय जय। हरी चिट्ठी लेके द्वारका जइयो, चिट्ठी लेके द्वारका जइयो, चिट्ठी लेके मथुरा को जइयो। ओ चिट्ठी लेके मथुरा को जइयो, मेरे काना के जाए बतइयो। मेरे करुआ के जाए बतइयो।
दूंगी। वो जीजी मेरी जय जय वो अम्मा मेरी वो दीदी मेरी नाये घनश्याम उमरिया बाडोले। जय जय हरी बछड़ा तड़पे रोवे गैया बछड़ा तड़पे रोवे गैया। बछड़ा तड़पे रोवे गैया बछड़ा तड़पे रोवे गैया। कहाँ गया मुरली का बजैया कहाँ गयो मुरली का बजैया। कहाँ गया मुरली का बजैया कहाँ गयो मुरली का बजैया। अरे मोह पैदा होवे गजरा में मरिया कैसे काटूंगी वो बिन मेरी आए घनश्याम उमरिया बाडोले। होरे कैसे काटूंगी उमरिया कैसे काटूंगी वो जीजी मेरी वो अम्मा मेरी आए गजरा में मरिया कैसे काटूंगी वो जीजी मेरी नाये घनश्याम उमरिया बाडोले। अरे गोलागढ़ी के मंदिर पे अब मोर बोले से। गोलागढ़ी वाली मैया के मंदिर पे मोर बोले से। यात्री दूर दूर से आवे अपनो भेद खोले से। यात्री दूर दूर से आवे अपनो भेद खोले। अरे गोलागढ़ी के मंदिर पे अब मोर बोले से। गोलागढ़ी वाली मैया के मंदिर पे मोर बोले से। वो सारे दूर दूर से आवे अपनो भेद खोले से। वो सारे दूर दूर से आवे अपनो भेद खोले से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री जय जय श्री बोल दीजिए बोल दीजिए। थोड़ा शांति के साथ सुन लें। यहाँ आ जाओ ना सामने। जय श्री राधे। हाँ सामने आके बोल दो जिससे दिखाई दे सब। थोड़ी शांति बनवाना करके दे। शांति बिल्कुल। गान बोला जा रहा है। जय श्री राधे। जो श्रीमद् भागवत कथा में जिन भक्तों ने दान दिया है वो इस प्रकार से है, सुनेंगे। 1100 रुपया, एक कट्टा गेहूं पदम सिंह सनोप श्री समय सिंह चौधरी साहब। एक कट्टा गेहूं 1100 रुपया श्याम सुंदर पंडित जी। एक कट्टा गेहूं दिगंबर सिंह फौजदार जी नानकपुर। श्याम पंडित जी के 5 किलो घी है। 1100 रुपया 11 किलो गेहूं सीटू ठेकेदार। एक कट्टा चीनी 1100 रुपया, एक कट्टा गेहूं सत्यदेव भगत जी मनीगढ़ी वाले। एक कट्टा चीनी, एक रिफाइंड का टीन देवेंद्र चौधरी दुकानदार। 100 रुपया 31 किलो गेहूं रूप सिंह ठाकुर। 500 रुपया 1 किलो घी, एक कट्टा गेहूं श्रीचंद दूधिया। 1100 रुपया 51 किलो गेहूं पीतम चौधरी साहब। 500 रुपया चंपा भुआ जी जो हमारे हेम सिंह फौजदार जी की बहन जी हैं
1100 रुपया मनोज ठाकुर, 1 कट्टा आलू। 501 रुपया दिनेश ठाकुर, 41 किलो गेहूं। 500 रुपया जवाहर सिंह, सनोप श्री मिहिलाल सिंह, 1 कट्टा गेहूं। 2100 रुपया 51 किलो गेहूं, खेम सिंह फौजदार जी। 200 रुपया 1 कट्टा गेहूं, सुभाष सनोप श्री समय सिंह। 500 रुपया 1 कट्टा गेहूं, रन्ना चौधरी, जो हमारा छोटा भाई है आकाश, उनके पिताजी रन्ना चौधरी साहब। 51 किलो गेहूं, 51 रुपया माना तिलकागढ़ी, 1 कट्टा गेहूं। 500 रुपया देवेंद्र सनोप श्री बीर सिंह, 1 कट्टा गेहूं। 500 रुपया कृष्ण सनोप बच्चू सिंह जी, और 2 कट्टा चीनी और 1 रिफाइंड का टीन सुखवीर हवलदार जी। 500 रुपया 1 कट्टा गेहूं, सत्यवान सनोप जग्गू। 500 रुपया 1 कट्टा गेहूं, चून प्रकाश, जो बाबू प्रधान जी इनके भाई साहब हैं। 2100 रुपया 1 कट्टा गेहूं, भूरा हवलदार जी। 1100 रुपया 1 कट्टा गेहूं, गोली मेजर मणिगढ़ी। 500 रुपया 1 कट्टा गेहूं, जगवीर सिंह सनोप श्री मिहिलाल महाशय जी। 1100 रुपया 1 कट्टा गेहूं, 1 रिफाइंड का टीन, 1 कट्टा चीनी का शीशन देवी बीडीसी मेंबर, जो सत्तो भाई साहब की माता जी हैं। 500 रुपया बाबा प्रकाश नाथ की बहन जी गोरखपुर से। 501 रुपया 1 चीनी का कट्टा, 1 गेहूं का कट्टा, वीरपाल सनोप श्री सोरन सिंह जी। 1100 रुपया 1 कट्टा गेहूं, होशियार सिंह फौजदार जी। 500 रुपया महेंद्र भगत जी नानकपुर। 500 रुपया श्रीमान जी रामचरण चौधरी साहब, 1 कट्टा गेहूं। 500 रुपया दर्शन देवी, जो हमारी बहन जी हैं, रामचरण चौधरी साहब की सुपुत्री। 500 रुपया भिकारी, 1 कट्टा गेहूं। 60 किलो गेहूं, पूरन सिंह नेताजी नानकपुर। 2100 रुपया 50 किलो गेहूं, राम सिंह दादाजी। 1100 रुपया 1 कट्टा गेहूं, जस्सो भगत जी। 2100 रुपया 51 किलो गेहूं, भगवान सिंह बीडीसी मेंबर साहब। और 500 रुपया वीरेंद्र मुखिया, जो उनकी कबड्डी की टीम में वो जीते थे, उन्होंने 500 रुपया इनाम के कीर्तवा में भागवत में दान कर दिए। 500 रुपया ज्ञानदेव सिंह भट्टा वाले, और 1 कट्टा गेहूं नानकपुर वाले। 500 रुपया राजेंद्र पुजारी नानकपुर। 1100 रुपया लाला, और 1 कट्टा गेहूं सनोप श्री बिज्जू सिंह जी। सभी दानदाताओं के लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। 500 रुपया 1 कट्टा गेहूं, श्रीमान जी जस्सो फौजदार जी। भगवान की कथा में दान देते हैं। हम भगवान से विनती करते हैं कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। बोल सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं का। अपनी पुण्य कमाई में से कुछ अंश श्रीमद् भागवत कथा में उन्होंने दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कंस की 2 पत्नियां हैं। चलते हैं सीधे रुक्मिणी मंगल की तरफ। कंस की दोनों पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। सुन लेना ध्यान से। एक बात और कह देता हूं, कंस कहते किसको? कंस का मतलब क्या होता है? कंस कहते हैं अभिमान।
और हर अभिमान की दो पत्नियां होती हैं, एक होती है अस्थि और दूसरी होती है प्राप्ति। देखिए बड़ी आध्यात्मिक बात है, सुनते हुए जाना बीच बीच में आध्यात्मिक। और ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, अस्थि माने है और प्राप्ति माने होगा। आज मेरे पास 10 लाख रुपए बैंक में जमा है, 4 एकड़ जमीन भी है, 2 बेटा नौकर भी हैं, इतना तो है। यानी ये तो अभिमान की पहली पत्नी होगी, अभिमान को बढ़ाने वाली पत्नी, यानी इतना तो है। अगली साल 5 लाख रुपए और कमा लूंगा, एक भट्टा और खोल दूंगा, एक बेटा नौकर और हो जाएगा, 5 बीघा जमीन और खरीद लूंगा, इतना और हो जाएगा, प्राप्ति इतना और होगा। ये अभिमान की दूसरी पत्नी है, इतना तो है और इतना और हो जाएगा। और ये दोनों चीज अभिमान को बढ़ाने वाली। अस्थि और प्राप्ति ने जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी कंस के मारने की, और जरासंध ने क्या किया, ध्यान देना, 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जानते हो 23 अक्षौणी सेना? देखिए श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं। कितने? 18,000। और महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र वाले महाभारत में कौरव और पांडव दोनों की सेना मिलाकर के 18 अक्षौणी बैठी। कौरव और पांडव दोनों की सेना मिलाकर 18 अक्षौणी। लेकिन यहां तो अकेले जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार आक्रमण कर दिया। और 17 बार कृष्ण ने जरासंध को हरा के भगा दिया। थोड़ी शांति बना करके रखें, हलचल ना करें। या पहलवान बैठा लो, बॉडी दिखा रहा हो यहाँ। अठारहवीं बार क्या किया जरासंध ने? 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पे बिठा दिया और यह कह दिया कि तुम मेरे नाम का यज्ञ करो, तप करो, भजन करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मैं अब की बार कृष्ण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। अगर मैं अब की बार जीत गया तो ठीक है, नहीं तुम 11,000 ब्राह्मणों को सूली पे चढ़ा के मरवा दूंगा। अब 11,000 ब्राह्मण घबरा गए, गोविंद से प्रार्थना करने लगे। और इधर 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई कर दी। कृष्ण बलराम से कहने लगे, ओ भैया ये नाना जी तो फिर आ गए। कोई बात नहीं, आ गए तो फिर हरा के भगा देंगे। लेकिन कृष्ण कहने लगे कि भैया अब की बार ऐसा करते हैं कि अब की बार इसको हराते नहीं है, युद्ध को छोड़ करके ही भाग चलते हैं दूर। बलराम बोला, पागल हो गया लाला, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कायर कहेगी, रण छोड़ कह देगी दुनिया हमको। लेकिन कन्हैया कहने लगे कि दुनिया माखन चोर कह देती है, चीर चोर कह देती है, एक रण छोड़ और कह देगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भैया मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से वो निर्दोष 11,000 ब्राह्मण मारे जाएं। सो आज कृष्ण और बलराम युद्ध को छोड़ करके भाग गए। जरासंध हल्ला मचाता रह गया, भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए। ध्यान देना, भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी। और आज मेरे गोविंद ने एक छलांग लगाई, सीधे समुद्र के किनारे पे पहुंच गए। देवताओं के प्रधान शिल्पी को याद किया, विश्वकर्मा को याद किया, और समुद्र में रातों रात में बीचों बीच समुद्र में द्वारकापुरी जी का निर्माण करा दिया। सोने की द्वारका का निर्माण कर दिया विश्वकर्मा ने।
और सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। समझना, सोते हुए जितने भी यदुवंशी थे ना, उन सबको द्वारका में बुला लिया कृष्ण ने। और उनके अंदर एक भावना भर दी, क्या कि उनको ऐसा लगने लगा कि ये ना जाने कब से मथुरा में ही, मथुरा को छोड़ के कब से ये द्वारका में ही रह रहे हैं, ऐसी भावना भर दी उनने अपने। और दूसरी बात, एक रेवत नाम के राजा हैं जिनकी बेटी को नाम है रेवती। रेवती को ब्याह भी बलराम भैया के संग में है गए। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। अब एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं कि द्वारका के राजा तो हम बनी, और बड़े भैया बलराम को ब्याह भी है गो भाई, अब तो हमारो ब्याह होना। एक भीष्मक राजा है, कुंदनपुर के राजा, उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र को नाम है रुक्मी, कोई बात नहीं, घंटे आ रही है तो हला रहे हैं। हाँ जोर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़े पुत्र को नाम है रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद में भी जब कोई बेटी पैदा नहीं हुई राजा भीष्मक के यहाँ, मन में बड़ा भारी पश्चाताप है कि एक बेटी तो हुई जाती। बड़ी भारी तपस्या की तो समुद्र में कमल के फूल पे उनको एक नन्ही सी सुंदर बालिका मिली, कन्या मिली। उसी का नाम उन्होंने रुक्मणी रख दिया। रुक्मणी देखिए ध्यान देना, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। कुछ लोग तिजोरियों में भी लक्ष्मी को बांध के रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? बाहर निकालना ही नहीं चाहते, तिजोरी में बंद रखना चाहते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? भगवान नारायण। अब एक बात बताओ, अगर किसी की पत्नी को कोई कैद करके रखना चाहे तो उसके पति को कैसा लगेगा भाई? बताओ। अच्छा तो नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो जब भगवान की पत्नी लक्ष्मी को हम तिजोरी में बंद करके रखना चाहते, 6 ताले लगा के, तो भगवान को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? तो हमारा फिर फर्ज क्या है? उस धन को जो तिजोरियों में हमने बंद करके रखा है, उस धन को सही मार्ग में लगाना, उस धन को सही रास्ते में लगाना। कुछ अंश अपनी पुण्य कमाई से कुछ अंश निकाल करके, ये हर व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। देखिए घर में जब हम भोजन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उस भोग को सारे भोजन में मिला देते हैं, फिर सब लोग प्रसाद पाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ऐसा करने से वो हमारा जो भोजन है वो शुद्ध हो जाता है, और भोजन फिर वो भोजन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अगर हम अपनी पुण्य कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल करके धर्मार्थ कार्यों में लगाने, तो हमारी जो बची हुई कमाई है ना, वो एकदम से शुद्ध हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। उस पर ना कोई टैक्स। ब्लैक मनी को बहुत से लोगों ने किया ना, काले धन को सफेद किया था। तो देखो ये सफेद करने का बहुत सबसे अच्छा रास्ता है, अगर कर सको तो। ये तुम्हारी मर्जी। तो लक्ष्मी रुक्मणी बनी। लक्ष्मी किसी के घर में वास नहीं करती है, और वही लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र से,
और वही लक्ष्मी जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से। लक्ष्मी किसी के घर में वास नहीं करती। भीष्मक राजा ने उस कन्या को अपनी रानी के लिए दे दिया। उसको पढ़ा लिखा के विदुषी बनाया, विद्वान बनाया, और ये संकल्प कर लिया कि मथुरा के राजा वसुदेव के पुत्र कृष्ण होंगे, उन्हीं के साथ में मैं इसका विवाह करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में जो बड़ा बेटा होता है ना, बड़ा, वो अपने माता पिता की चलने नहीं देता। घर में बड़ा पुत्र होता है, वो अपने माता पिता की नहीं चलने देता, वो अपनी चलाता है। चलाता है कि नहीं चलाता है? क्यों? अच्छा, एक बात और नहीं जानते होंगे, सुन लो। घर में जो बड़ा बेटा होता है वो पिताजी को ज्यादा प्यारा होता है, और घर में सबसे छोटा जो बेटा होता है वो माताजी को ज्यादा प्यारा होता है। मानते इस बात? बड़ा बेटा पिताजी को ज्यादा प्यारा होता है, और सबसे छोटा माताजी को होता है। अब बीच वाले, भाई बड़ा तो हो गया, पिताजी को प्यारा, छोटा हो गया माताजी को प्यारा, अब बीच वाले क्या करें? बीच वाले ठाकुर जी के नहीं। देखो, हमारे जितने संत महात्मा तुम्हें मिलेंगे ना, उनसे ईमानदारी से पूछना तुम कौन से नंबर की संतान हो। 99% इसी बात को कहेंगे, हमें बीच की संतान। यानी ना जो माताजी का प्यारा ना पिताजी का प्यार, फिर तो वो किसका प्यारा? मेरे ठाकुर जी का प्यारा तो होगा कि नहीं होगा? वो मेरे गोविंद की शरण में चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ा बेटा है रुक्मी, उसने क्या किया? बिना माता पिता से पूछे अपने बहन रुक्मणी की सगाई कर दी शिशुपाल से। और रात्रि को जब इस बात का पता चला रुक्मणी को कि मेरे भैया ने मेरी सगाई कर दी है शिशुपाल से, किससे जाकर के कहूं? तो अपनी भाभी के पास में पहुंच गई। भाभी, तुम तो जानती हो बचपन से मैंने द्वारकाधीश को अपना पति माना है, लेकिन भैया ने मेरी सगाई कर दी है शिशुपाल से, क्या करूं? भाभी कहने लगी चिंता क्यों करती है, पत्र लिख दो ना कृष्ण के नाम। परसों स्वयंवर है, परसों स्वयंवर है, उसमें तुम कृष्ण को बुला लो और उसके साथ उनके गले में वरमाला डाल देना, बस झंझट खत्म। तो देखिए पत्र लिखने लगी है रुक्मणी कृष्ण के लिए। क्या लिखा है पत्र में? अरे मोए बिना ब्याह ले जाए, हरि ले जाए, कहती जो बंसी वारे। पंडित जी के लिए हाथ में पत्र दे दिया और कह दिया कि जाकर के एक बात कह दीजिए बा कन्हैया से। पंडित जी महाराज कहा हरि मोए बिना ब्याह ले जाए, कहती जो बंसी वारे। मोए बिना ब्याह ले जाए, कह दी जो बंसी वारे थे, कहती जो बंसी वारे थे, कहती जो मुरली वारे थे, कहती जो बंसी वारे थे, कहती जो मुरली वारे थे। कोई बिना। देखिए आप नहीं लिखना चाहते भगवान को पत्र, अरे भगवान को पत्र तो सबको लिखना चाहिए और लिखिएगा। और दोनों हाथों को सीधा खड़ा करके ताली बजाते हुए कोई बिना ब्याह ले जाए, कहती जो बंसी वारे थे। मोए बिना ब्याह ले जाए, कह दी जो कनुआ तारे थे। क्या बात है? ये हो
जन्म जन्म की दासी हूँ, मैं जन्म जन्म की दासी हूँ, मैं जन्म जन्म की दासी हूँ, मैं जन्म जन्म की दासी हूँ, तेरे दर्शन की प्यासी 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 हूँ। अभिलाषा जय जय। अभिलाषा जय हो। अभिलाषा व्यर्थ न जाए, हर जाए के जो बंसी वाले थे। बिना ब्याह ले जाए कह दी जो मुरली बारिश, कहती जो बंसी मारे थे, कहती जो मुरली मारे थे, कह दी जो वंशी मारे थे, जो मुरली बारे थे। मोहे बिना मोहे बिना मोहे बिना ब्याह ले जाए, कहती जो बंसी वाले थे। कोई बिना ब्याह ले जाए कह दी जो मुरली मारे। रुक्मी भैया पैर बसायो है, दिल्ली ने मेरे फसायो है, रुक्मी भैया पैर बसायो है, भैया ने मेरे बुलायो है, जरासंध की सीख में आयो है, रतन की सीख में आयो है, शिशुपाल को नौत बुलायो है, शिशुपाल सोच बुलायो है। मेरो बैठे जय जय। मेरो उनसे ब्याह कराए कहती जो बंसी मारे थे। कोई बिना ब्याह ले जाए कह दी जो मुरली मारे थे। कहती जो बंसी मारे थे, कहती जो मुरली मारे थे। कहती जो वंशी मारे थे, कहती जो मुरली मारे थे। मोहे बिना मोहे बिना मोहे बिना ब्याह ले जाए कहती जो बंसी वाले थे। कोई मोहे बिना ब्याह ले जाए कहती जो बंसी वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। राधे पत्र लिख दिया और उस पत्र में क्या लिखा सुनो कि महाराज मैंने बचपन से ही तुम्हें अपना पति माना है। मेरे भैया ने मेरी सगाई कर दी है शिशुपाल से, परसों स्वयंवर है, लेकिन तुम स्वयंवर में मत आना। स्वयंवर से पहले मैं माता कात्यायनी का पूजन करने जाऊंगी। तुम उसी माता कात्यायनी के मंदिर पे आ जाना और मैं तो तुम्हारे साथ में वहीं से चली आऊंगी। देखो सब कुछ लिख दे। एक पंडित जी को पत्र दे दिया और पंडित जी ने वो पत्र द्वारका में जाके कृष्ण को दे दिया। पंडित जी कहने लगे कन्हैया अब हम जाएं। कृष्ण कहने लगे हम भी तो साथ में चलेंगे। अब तो पंडित जी को रथ में बिठा के और कृष्ण रथ में बैठ गए और खुद रथ चलाने लगे, घोड़ा की लगाम पकड़ ली। सामने से आ रहे कौन? बलराम जी। अब बलराम जी को जब सामने से आते हुए देखा तो कन्हैया के हाथों से घोड़ा की लगाम छूट गई। कहने लगे पंडित जी हमारा तो है वो दिखे ब्याह। क्यों? अब देखो सामने से भैया बड़े भैया आ रहे हैं। अब हम इनसे ये पूछेंगे कहाँ जा रहे हो? अब हम इनसे ये कैसे कहें कि हम ब्याह करने जा रहे हैं? शर्म आती है कि नहीं आती है बड़ों के सामने?
भाई पुराने जमाने में बेटी बेटा के ब्याह की बात चलती थी ना, तो वो शर्मा के अंदर भाग जाते थे। अब तो बेटी से बात करें तो वो इंची टेप साथ में ले जाए, बेटा से बात करें तो वो भी इंची टेप साथ में ले जाए। अब तो बात ही कुछ चल लगे प्यारे, समय का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं। माता पिता को वर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज समय इतना बदल चुका है। ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आज बलराम ने पूछ लिया, कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया कहने लगे, जी वहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कोई जगह का नाम? ना जी वहीं जा रहे हैं। अरे तो कोई जगह का नाम तो होगा। बोले जी कुंदनपुर जा रहे हैं। कुंदनपुर? अच्छा, अरे कुंदनपुर में तो आज जो है रुक्मणी का जो स्वयंवर है। अच्छा अच्छा, बलराम जी समझ गए, बोले सीधे सीधे ना करो, ब्याह कर जा रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर, जाओ जरूर जाना चाहिए। लेकिन पंडित जी की ओर इशारा कर दिया बलराम ने कि पंडित जी वहां बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, वहां दुष्ट लोग भी आएंगे, शिषपाल जैसे दुष्ट लोग भी आएंगे उसमें। ऐसा नहीं हो कहीं मेरा कन्हैया अकेला पड़ जाए। सीधे रथ को लेकर के उस ब्राह्मण को उतार के आज कन्हैया कहां पहुंच के सीधे माता कात्यायनी के मंदिर के पीछे खड़े हो गए। अब तो कोई 10,000 सैनिकों को लेकर के, रुक्मी को पता था कि कृष्ण ऐसा है वो आ सकता है, इसलिए रुक्मणी के साथ में 10,000 सैनिक भेज दिए। बीच में रुक्मणी चल रही है, माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जा रही है। मंदिर में घुस गई, 10,000 सैनिक पहरा दे के खड़े, और इतनी देर में कृष्ण मंदिर के पीछे से निकल करके आगे रथ को लेकर। एक सैनिक कहने लगा, कौन हो भैया, कहां से आए हो, किससे मिलना है, क्या बात है, कैसे घूम रहे हो, क्या काम है? एक सैनिक कहने लगा, अरे यार क्या पूछते हो, देखो इसका रथ को देखो, इसका रथ कितना सुंदर है। बोले हाँ रथ तो सुंदर है। इतनी देर में कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। एक सैनिक कहने लगो, अरे यार रथ का देख रहे हो, तुम्हें आगे मुकुट देखो कितना सुंदर है, सोने को हो शायद। इतनी देर में कृष्ण उनके बीच में आ गए। एक कहने लगो, मुकुट का देख रहे हो या कि पीतांबरी को देखो कितनी सुंदर है। इतनी देर में कृष्ण रुक्मणी के पास में पहुंच गए। एक कहने लगो, पीतांबर को क्या देख रहे हो या कि चाल को देखो कितनी सुंदर है, मदमस्त हाथी के जैसी इसकी चाल है। इतनी देर में कृष्ण ने रुक्मणी को उठा लिया। एक कहने लगो, अरे यार चाल को क्या देख रहे हो या कि चरण पादुकाओं को देखो कितनी सुंदर है। इतनी देर में कृष्ण ने रुक्मणी को रथ में बिठा लिया। एक कहने लगो, अरे यार चरण पादुकाओं को क्या देख रहे हो या कि सुंदरता को देखो कितना सुंदर है, कामदेव के समान सुंदर है। इतनी देर में रुक्मणी को रथ में बिठा के और कृष्ण ने रथ को दौड़ा दिया, दूर चले गए। एक कहने लगो, लाला तुम्हारी सबकी बात बढ़िया है पर रुक्मणी कहाँ है? अरे बोले अंदर पूजा कर रही होगी क्या? अब तो अंदर जाकर के देखा तो रुक्मणी कहाँ है? अब तो लेगो 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 हल्ला बचाने लगे सब। रुक्मी ने पीछा किया, रुक्मी ने पीछा किया, लेकिन मेरे गोविंद ने उसको पकड़ के रथ के पहिया से बांध दिया। रुक्मणी ने कहा, प्रभु इनको मारना मत। इतनी देर में राजा भीष्मक आदि आ गए सेना को लेकर के और रुक्मी को छुड़वाया। कहने लगे, बेटा तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये मुझे तो पहले से ही पता था, क्योंकि जब ये मेरी बेटी रुक्मणी छोटी थी ना तो मेरे घर संत नारद आए थे और नारद ने मुझसे एक बात कही कि राजन ये जो रुक्मणी है ना ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है और बेटा लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवा और किसी से नहीं होता। इस विवाह को तुम मुझे कन्यादान के रूप में करने दो।
अब तो कुमकुम पत्र का भेज दी का द्वारिका में, और बलराम जी बारात को लेकर के आ गया। कल कहा था ना जी मैंने बारात में चलने के लिए, तैयार हो के आयो। अजी एक भी तैयार ना है, वो पतो है, ऐसे वस्त्र ही ना पहन के आए तुम, तो मैं समझ रहा हूं तुम कहा कह रहे हो। फोटो से ही पता लग जाता है तुम कह क्या रहे हो। कह तो तुम सही रहे हो, पर महाराज तुम वस्त्र पहन के ना आए जो बारात में ले जा भी लाख ना, तुम तो यहीं बैठे रहो। बारात आई और बड़ी धूमधाम के साथ में आज रुक्मणी मंगल होने लगा है हमारे बीच में। कृष्ण और रुक्मणी का विवाह आनंद के साथ होगा, नाचते कूदते झूमते हुए। और देखिए कल जैसे भीड़ लगाई ना हमने, ऐसा नहीं करना आज। कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। पहले परीक्षित महाराज भीड़ ना करें, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 माताएं खड़ी रहे कन्यादान के लिए। जब वो चली जाए फिर और आ जाओ ऐसे आराम से, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता एक साथ जब भीड़ हो जाती है, क्योंकि केवल यहाँ हम तुम्हें नहीं देख रहे हैं, तुम्हें यहाँ तुम जो भी कार्य कर रहे हो ना, तुमको कितनी ही मैं बता रहा हूँ हजारों आंखें देख रही हैं। ये मेरा वादा, कितनी आंखें तुमको यहाँ बैठे बैठे देख रही हैं। तो थोड़ी ज्यादा भीड़ ना करें, बड़े आराम के साथ शांति के साथ। जय राधे। हमारे बीच में कृष्ण और रुक्मणी की सुंदर झांकी आ रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे श्याम की शादी है। आज भजन भी वही चुने जो बैंडन में बजे। हरि श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। घड़ियाँ कैसी आई, खुशी चौर है छाई। सुमन अंबर में बरसे, सुमन अंबर में बरसे, देखने सभी है तरसे। सुमन अंबर में बरसे, देवगण सामने तरसे। लक्ष्मी स्वरूप रुक्मण की भगवान से शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। जय जय। जय जय। सखी सज धर कर आई, दान कन्या लाई। सभी मन में हर साथी, सुमंगल गीत गाती। सभी मन में हर साथी, मंगल गीत गाती। भक्ता स्वरूपी रुक्मण की, भक्ता स्वरूपी रुक्मण की घनश्याम से शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।
आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय जय। शादी है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको भी एक साथ में बैठा दें, इधर उधर तो ज्यादा है, ये भीड़ ज्यादा कर रहा है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको थोड़े संभालो। थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे, ज्यादा भीड़ ना करें हमारी माता बहनें। और आज द्वारकापुरी की औरतें भगवान श्री श्याम सुंदर मैया रुक्मणी के रूप को देख करके अचंभित होती है कि ये जोड़ी का जवाब नहीं है, और कहने लगी हरी जोड़ी का जवाब नहीं, हरी जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा बने हैं घनश्याम के जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। ढोलिया ढोल मृदंग बजावे, ढोलिया ढोल मृदंग बजावे, ढोलिया ढोल मृदंग बजावे, ढोलिया ढोल मृदंग बजावे, सब सखियां जोर मंगल गावे, सब सखियां जोर मंगल गावे, जोड़ी बजाए बलहार जोड़ी जवाब नहीं, अरे दूल्हे बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, हो, वो जोड़ी का जवाब नहीं, हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। अरे ये ज्यादा भीड़ ना करें भैया बहने, अपने अपनी जगह पे बैठते हुए चलेंगे, अपनी अपनी जगह पे तुरंत। गौर बड़न है रुक्मणी रानी, गौर वरण है रुक्मणी प्यारी, गौर वरण है रुक्मणी रानी, गौर वरण है रुक्मणी रानी, श्याम वरण है कृष्ण मुरारी, श्याम वरण है कृष्ण मुरारी, जोड़ी बजाए बलहार जोड़ी बजा भाव नहीं, दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं,
बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। जय 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 हो जय हो हरे श्याम ने ऐसा जादू डाला, 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 सब भक्तों का तन मन वाला, सब भक्तों का तन मन वाला, सब भक्तों ने तन मन वाला, सब भक्तों ने तन मन वाला। हरे चमके दीन दयाल जोड़ी का जवाब नहीं, बने लाल जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं है, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। जय जय हरे कान्हा का सहरा सुहाना लगता है। ये माता बहने बैठती जाए, अपने अपने स्थान पे बैठती जाए। बहुत ज्यादा भीड़ कर रही है, भीड़ ना करें, बैठते जाए। जय हो। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मण का भी दीवाना लगता है। ओ कान्हा का सहरा दीवाना लगता है, लगता है रुक्मण का भी दीवाना लगता है। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मण का भी दीवाना लगता है। हो कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुक्मण का भी दीवाना लगता है। कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मण का भी दीवाना लगता है। हरे कान्हा बंसी वारो, हरे कान्हा मुरली वारो, कान्हा बंसी वारो, कान्हा मुरली वारो,
दीवारो और राधा जू को प्यारो मेरो कान्हा बंसी वारो मेरो राधा जू को प्यारो कान्हा बंसी वालो ये रुक्मण को घरवालो हर मेरे मेरे बीच समा गयो री कान्हा बंसी वालो मेरे मेहनत बीच समाए रहो री कान्हा बंसी वारो जय जय बोलिए द्वारकाधीश भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। अब बैठ जाएं सभी और निवेदन करूं मेरे ठाकुर जी महाराज से बैठ जाएं सभी और मेरे गोविंद से मैं प्रार्थना करता हूं कि आए हमें दर्शन दें और हमको भी अपने चरण कमलों के द्वारा फित्र करें। बैठ जाएं सभी, बाकी के सभी बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, अभी समय है, कोई बात नहीं। कल के बारे में भी तुम्हें बताया जाएगा, कल के बारे में सभी बताएं। आओ मेरे गोविंद, आओ मेरे कन्हैया, ऊपर आओ, वहां नहीं, ये गद्दी जगह है तुम्हारी, इधर बैठो। रुक्मणी जी सीधे आते। देखिए कल के बारे में मैं तुम्हें और बता, आरती होगी गद्दी से मेरे गोविंद की, मेरे कन्हैया की, रुक्मणी मैया की। कल की कथाओं के बारे में मैं तुम्हें और बता देता हूं। कल कथा का समापन है। ये बैठ जाए ना भैया मेरे, बैठ जाए सभी, बैठिए। कल आज आपने एक विवाह का वर्णन सुना है और भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। आज कितने हुए? एक। कल कितने होंगे? 16,107। और एक एक विवाह के बारे में आपको मैं बताऊं। चिंता मत करो, कन्यादान ना करवाऊं, घबराओ मत, कन्यादान एक कोई करवा लियो, यही बहुत है। बराती से पूछियो पीछे, इंतजार कर रहे हैं रसगुल्ला ने। कल 16,107 विवाह, एक एक विवाह के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं यही वर्णन करूंगा, जो जल्दी आएगा भैया वो सुन लेगा, बाद में मेरे से मत पूछना। कल मुख्य रूप से सुदामा चरित्र और कल व्यास पूजन पंडित जी के द्वारा सुन रहे हैं आप व्यास पूजन के बारे में, तभी आरती करेंगे। जयराज कल के बारे में सुन लें आप। राधे राधे श्री कृष्णा राधे
सभी लोग शांति बनाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, व्यासी महाराज ने जो भी अपनी वाणी से कथा श्रवण कराई सभी लोगों की समझ में आई है? सभी की समझ में आई है। व्यासी महाराज ने हमें आज तक यानी कि 6 कल 7 दिन हो जाएंगे गुरु बन करके आत्मज्ञान का उपदेश दिया। भागवत क्या है? एक आत्मज्ञान का उपदेश। आत्मज्ञान का उपदेश दिया हमारे श्री व्यासी महाराज ने। हमें सदमार्ग बताया, हमारा कर्तव्य धर्म आखिर क्या है, वो सारी बातें हमें श्रवण कराई। जो गुरु बन करके हमें ज्ञान देता है, दीक्षा शिक्षा प्रदान करता है, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? गुरु के लिए कुछ न कुछ भेंट करते कि नहीं? जैसे गुरु दीक्षा लेते हैं या ज्ञान लेते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि गुरु दीक्षा व गुरु ज्ञान के बदले में हमें कुछ न कुछ गुरु जी के लिए अर्पित करना पड़ता है। तो कल व्यासी महाराज की व्यास गद्दी से विदाई होगी। कल यहाँ से नहीं, यहाँ से तो परसों जाएंगे, लेकिन व्यास गद्दी से कल हमारे व्यासी महाराज की विदाई हो जाएगी। इसी टाइम जो भी लोग हमारे व्यासी महाराज को सम्मानित करना चाहते हैं, वह पूजन करके विदा करना चाहते हैं, वो सभी अपने साथ में एक एक फूलों की माला लेकर के आएंगे। यदि आपको ज्ञान अच्छा लगा हो, जो शिक्षा दी है वो शिक्षा अच्छी लगी हो, क्योंकि सम्मान वही करता है जिसको ज्ञान जो अंदर तक प्रवेश कर जाता है, वही किसी का सम्मान करना जानता है। तो जो भी हैं सभी लोग, जो भी व्यासी महाराज का सम्मान करना चाहते हैं, आदर करना चाहते हैं, सभी लोग अपने साथ में एक एक पुष्पों की माला लेकर के आएंगे। अगर यहाँ नहीं मिलती है पुष्पों की माला तो फूल अवश्य लेकर के आए। और जो भी आपको व्यासी महाराज को अर्पित करना है, वस्त्र हैं या जो भी दक्षिणा है, जो भी आप लोग भेंट करना चाहते हैं, वस्त्र दान या जो भी दक्षिणा आप भेंट करना चाहते हैं, वो भी सभी अपने साथ अवश्य लेकर के आएंगे। कल की जो कथा होगी वो 3 बजे तक होगी और 3 बजे के बाद में व्यास पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी बात, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि जिन्होंने 6 दिन तक भागवत कथा श्रवण नहीं की हो, यदि वो व्यक्ति अंतिम कथा यानी कि परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण करता है तो उसे 7 दिन की कथा के श्रवण का फल प्राप्त होता है। तो तुम्हारा कोई भी बुजुर्ग यदि तुम्हारे घर पर है जो यहाँ तक नहीं आ सका, नहीं चल सका, तो कल सभी को लेकर के आएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवश्य पधारेंगे। कल जो भी हमारी माता बहनें हैं, यदि ये कम आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग नहीं आ पा रहे हैं, जो परवशी हैं, उन्हें कल अवश्य लेकर के आए और परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण करा करके अपना और उनका जीवन धन्य व कृतार्थ करें। आगे ने समझ में जो कहा है मैंने, सबकी समझ में आया है? सिरा दे। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल सुदामा चरित्र और सुदामा चरित्र में देखिए बाकी का और कुछ भेंट नहीं करना है सिवाय चावलों के, ठीक है ना? आरती के लिए खड़े होंगे सभी। और देखिए ये जो कथा का प्रचार प्रसार जय म्यूजिक भक्ति के नाम से किया जा रहा है, और जन जन के कानों में बड़ी प्यारी मिठास की आवाज जो भरने वाले भैया पवन जिनके डायरेक्टर जयकरण जी हैं, जिनको भी जरूरत हो इनसे मिलें और अपनी अपनी कैसेट निकलवाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए अगर हवन कुंड से पीछे सब लोग रहे ना, आरती करें बहुत ज्यादा बेटर। हवन कुंड से आगे नहीं आता कोई, आप सब लोग हवन कुंड को तो बीच में ले आए और सब आ जाए, हवन कुंड के पीछे रहो।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवं भवानी च सहितं नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। वो करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे गल में जलती माला साजे। गल में जयंती माला साजे और फूलने के हार हो, और फूलन के हार वो करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादि की तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद पार न पावे। नारद सारद पार न पावे और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार वो करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया है अब शरण तुम्हारी रखियो लाज हमार हो, रखियो आज हमार हो करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति कीजो, अपने चरण की भक्ति दीजो अपनी शरण में मोहे रख लीजो। अपनी शरण में हमें रख लीजो कर भव सागर पार हो, कर भवसागर पार हो करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
सहित जो आरती गावे प्रेम सहित आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे बाड़े सुजसी अपार हो पारे सुजसी अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा तर जोड़ के करेगा तर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा तर जोड़ के करेगा कर जोड़ के करेगा तर जोड़ के ओम हरि ओम जगन्नाथ जगमय जंत देवा चंद्रमाणि प्रथमन्न सन्नो देहना